लिहाजा रंग से मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ाहिद सुमरो सलामत करता हूँ। दोस्तों, इस वक्त मैं एक अबेंडेंट स्टेशन फीडर लाइन जो कि पडीदन से निकलकर मेहरापुर सेक्शन और इधर ठारूशाह जंक्शन से मिठियानी मोरो से घूमकर टंडो आदम सेक्शन को कवर करता था, उसी सेक्शन का एक मसरूफ स्टेशन ठारूशाह। बहुत ही कदीम और हिस्टोरिकल एक स्टेशन और हिस्टोरिकल एक शहर जिसको एक्सप्लोर करने के लिए आज हम जब खड़े हैं, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि हम इस व्लॉग में आपको बताएंगे यहाँ के हिस्टोरिकल इवेंट्स और यहाँ का वो इब्तिदाई अमल स्टेशन की शुरुआत से लेकर बंदिश तक, यानी 1990 में जब इस स्टेशन को बंद किया गया उस वक्त ये किस हाल में था। तो ये सारे मालूमात आपको तब मिलेंगी जब आप हमसे जुड़े रहेंगे। और हम इस स्टेशन के दूसरे भी बहुत सारे पहलू हैं, दूसरे भी रुख हैं, हम आपके सामने वो भी रखेंगे, तभी जाकर आपको मालूम होगा कि हमने इस अरसे में क्या खोया, क्या पाया। चलिए शुरू करते हैं स्टेशन। आइए। सिंध के एक मुहक्किक डॉक्टर हामिद अली खानाई साहब ने अपनी किताब में A.W. ह्यूज़ की 1876 की मुरतब करदा गज़ेटियर के हवाले से इस शहर के आबाद होने का किस्सा कुछ यूँ लिखा है कि ठारूशाह और भिरिया के दरमियान कोट बहादुर एक कदीमी शहर था। इस कोट बहादुर के वीरान होने के बाद वहाँ के लोग मौजूदा आबाद शहर वाली जगह पर एक नया गांव आबाद करके बैठे, जिसे ठारूशाह का नाम दिया गया है। ये 1792 यानी 1792 का वाक़या है। दोस्तों, ये है मेन बिल्डिंग ठारूशाह जंक्शन, जो अब भैंसों का वाड़ा बन चुका है। एक तहज़ीबी तारीख़ी विरसा, और इसका ये हाल देखकर आंखें आंसुओं से भर आती हैं। इस बिल्डिंग में स्टेशन मास्टर ऑफिस और साथ में ये तार घर होता था। ये एक कमरा, यहाँ से भी छोटा सा दरवाज़ा, और ये बिल्डिंग के साथ ही सिग्नल फ्रेम, 3 लीवर मुश्तमिल ये फ्रेम, और दूसरी बाकियात में एक बचा हुआ एक निशानी। तो ये हालात हैं ठारूशाह जंक्शन, जो कि कभी एक लिविंग स्टेशन होता था। एक खूबसूरत स्टेशन, जंक्शन स्टेशन। M.H. पंवर साहब की तहकीक के मुताबिक पडीदन ठारूशाह मेहरापुर सेक्शन का इफ्तिताह 20 मई 1930 में हुआ, जबकि ठारूशाह से सकरन टंडो आदम सेक्शन 10 दिसंबर 1931 को खोला गया। और ये इस तरफ से बुकिंग ऑफिस, टिकट विंडो। चलिए नज़दीक से जाके देखते हैं। यह है जनाब हालात ठारूशाह जंक्शन। अंदर बहुत गंदगी है। ये सामने अंगीठी नज़र आ रही है। किरायानामा, जो कि अब विजिबल नहीं रहा। उसके साथ गाड़ियों का टाइम टेबल, 282 डाउन, 291 अप, 292 डाउन, ये नज़र आ रही है। बाकी सारा मिट गया है।
और ये बिल्डिंग के बिल्कुल साथ साथ पहलू में औरतों के बैठने के लिए वेटिंग रूम। ज़बरदस्त। ये वेटिंग रूम के अंदर भी एक टिकट विंडो जो कि खालिसतन औरतों के सहूलत के लिए बनाया गया। यहाँ भी औकात गाड़ियाँ 364 डाउन, 365 अप, 358 डाउन, 339 अप। ये कुछ गाड़ियाँ समझ में आ रही हैं, बाकी पे सफ़ेद रंग है। तो ये है वेटिंग हॉल फॉर लेडीज़ और ये खिड़की बाहर की तरफ खुलती है। ये बाहर का मंजर। दोस्तों, हमारी खुश नसीबी कि आज हमारे साथ ठारूशा शहर के एक बहुत ही मोअज़्ज़िज़ और इल्मी अदबी घराने से ताल्लुक़ रखने वाले जनाब अली शेर कीरो साहब मेरे साथ हैं। इनका बहुत शुक्रिया। तबीयत की नासाजी के बावजूद भी उन्होंने मुझे वक्त दिया। तो आइए इनसे जानते हैं कि वो हमें क्या बताते हैं, इन्होंने इस सेक्शन को किस तरह देखा, क्योंकि ये बेसिकली स्टेशन के नज़दीक ही इनकी रिहाइश भी है। तो इन्होंने बड़े करीब से सारे माहौल को बचपन से जवानी तक देखा है। तो इनसे जानते हैं मुख्तसरन क्या बताते हैं हालात ठारूशा स्टेशन के। शुक्रिया जाहिद साहब। ये सिंध की एक तारीख़ी रेलवे स्टेशन ठारूशा है जहाँ अब हम खड़े हैं। ये जो आपको जो है ना अपने माजी की दास्तान बता रही है। इस रेलवे स्टेशन का और रेलवे ट्रैक का बाकायदा जो इफ्तिताह हुआ, जहाँ इसका जो वर्क हुआ, ये 1924 की बात है। और ये जंक्शन रेलवे स्टेशन है। इधर से एक लाइन पटीतन से निकलती थी जो वाया होशारो फेरोज ठारूशा, फिर कंजारस हो के मेहरापुर में जाके मिलती थी। और दूसरा सेक्शन जो परली तरफ है वो यहाँ से जो है ना मोरो, और जो है ना मोरो के बाद नेशनल हाईवे के साथ चल के आगे जो है ना सकरण से फिर आगे जो है ना टंडो आदम की तरफ, हाला बिटशा और टंडो आदम की तरफ जाके ये बड़ा कदीमी सेक्शन था और ब्रिटिश दौर के टाइम पे ये बना था। मेन मकसद ये था कि आवाम के भलाई के लिए उनको जो है ना अपना सहूलत देना। यकीनन उनमें उनके अंग्रेज़ के भी मफादात थे, क्योंकि उनकी जो जब ट्रांसपोर्ट का और कोई ज़रिया नहीं था तो रेलवे के ज़रिए वो अपनी आमदरफ़त रखते थे और ख़ुद अपने जो है ना अंग्रेज़ फ़ौजी जहाँ अपना साजो सामान रेलवे लाइन के ज़रिए जो एक जगह से दूसरी जगह। बड़ी बदकिस्मती है कि ये जो रेलवे सेक्शन जो है, जो आपको बड़ा तजुर्बा होगा, कोई दौर ऐसा भी था कि इस ठारूशा जहां हम खड़े हैं रेलवे स्टेशन पे 8 पैसेंजर ट्रेन चलती थी। ज़बरदस्त। 8 पैसेंजर ट्रेन यानी लोगों को ले जाने वाली गाड़ियाँ थी और 4 गुड्स ट्रेन से मालगाड़ी कहते हैं वो चलती थी, मुख्तलिफ रूट्स पे थे। क्योंकि ठारूशा बुनियादी तौर पे जो है ना एक ऐसा खिता है, ऐसा शहर है जहाँ जो है ना बड़ा बागात है। इसमें नींबू, नारंगी और चीज़ें थी और जो है ना कच्चे का इलाका भी लगता था। तो वहाँ से जो अपना लकड़ी का कारोबार भी इधर से चलता था, वो भी मुख्तलिफ इलाकों में जाता। इसके अलावा गंदम, गेहूँ वो भी इधर से जो है ना मुख्तलिफ स्टेशन पे जाता था। और ख़ास तौर पे भूसा, एक चलता फिरता जो है ना सेक्शन तबाह कर दिया, मैं तो ऐसा ही कहूँगा। कोई ख़ास सबब नहीं था। वो कह रहे थे कि भाई इसमें इनकम नहीं है। भाई इनकम नहीं है तो उसके आप तरीके अप्लाई करें। तो अभी ये इसका हाल ये है कि दूर दूर तक रेलवे ट्रैक उखड़ चुका है। लोग या मुख्तलिफ माफियाज जो हैं वो इसको जो है ना पटरियों को जो है ना निकाल के ले गए, बेच दिया, खा गया। और शानदार इमारतें वो भी जो है ना कब्ज़े में आ गई, मुख्तलिफ लोगों के कब्ज़े में आ गई। और इसी तरह ये सिंध का
एक तारीखी रेलवे सेक्शन बल्कि रेलवे स्टेशन मुकम्मल आपके सामने तबाही की तस्वर पेश कर रहा है। स्टेशन बिल्डिंग के दाएं तरफ सेकंड क्लास वेटिंग हॉल, जिसमें अब कुछ लोग रहते हैं, बिल्कुल वाज़े लिखा हुआ नज़र आ रहा है सेकंड क्लास वेटिंग हॉल। तो चलिए हम पड़ीदन साइड प्लेटफॉर्म एंड पर चलते हैं और वहाँ के हालात आपको दिखाते हैं। बेसिकली ये स्टेशन 3 प्लेटफॉर्म पर मुश्तमिल है। आप मेरे बाएं जानिब जो लाइन देख रहे हैं ये साइडिंग लाइन है, आगे ये जाकर स्नैकडेड एंड पर ख़त्म हो जाती है और ये इसकी मेन लाइन है। मेन लाइन से आगे कांटे से एक दूसरी साइड लाइन ये आप देख सकते हैं, प्लेटफॉर्म लाइन जिसको कहते हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे जा रही है और इसी से फिर आगे एक दूसरी लाइन शंटिंग पर्पस के लिए भी जाती है। और ये जहाँ पर हम अभी खड़े हैं ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 और उससे आगे ये प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर जाने वाली लाइन। तो बेसिकली ये स्टेशन 3 प्लेटफॉर्म्स पर मुश्तमिल है और माशाल्लाह अच्छा गुड्स यार्ड भी है, क्योंकि यहाँ पर उस वक्त रोड नापेद थे, रोड की सहूलत इतनी नहीं थी, तो सारी जो कम्युनिकेशन है चाहे वो पैसेंजर्स की हो या माल बर्दारी के लिए, तो वो सारा कुछ गुड्स ट्रेन के ज़रिए भी किया जाता था। तो चलिए थोड़ा आगे चलते हैं प्लेटफॉर्म नेमिंग बोर्ड के पास। दोस्तों इस वक्त हम ठारूशाह जंक्शन नेमिंग बोर्ड के पास ही खड़े हैं कि कुछ भी साफ नज़र नहीं आ रहा। बहरहाल ठारूशाह जंक्शन पढ़ने में आ रहा है और इसके साथ ही मैं दूसरी तरफ आपको दिखाता हूँ। ये सामने पानी की टंकी है, यहाँ पर पानी स्टोर किया जाता था और इसी के ज़रिए स्टेशन, रेलवे कॉलोनी और गाड़ियों की को पानी फराहम किया जाता था। और एक और अमेजिंग चीज़, ये वाटर कॉलम देखिए, इसमें स्टीम इंजन में पानी भरा जाता था। लोकोमोटिव यहाँ खड़े होते थे। आइए नज़दीक से मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए जरा, यहाँ पर लोकोमोटिव खड़ा किया जाता था और उसके नीचे से इतनी जगह होती थी कि अगर कोई मैकेनिक अंदर से काम करना चाहे इंजन पर तो नीचे से जाकर वो अपना काम करके फॉल्ट को रेक्टिफाई करते थे। इसी पर्पज़ के लिए ये खड्डा रखा गया था ताकि इंजन के नीचे से भी काम हो सके। और ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 ठारूशाह जंक्शन, एक हंसता बसता स्टेशन जो कि बिल्कुल उजाड़ हालत में। इस स्टेशन की एक और शनाख्त बरे सगीर के अजीम गायक मास्टर चंद्र भी हैं, जिन्हें हिंदुस्तान में संगीत आचार्य के टाइटल से नवाजा गया। मास्टर चंद्र का देहांत मुंबई में 1984 ईस्वी को हुआ। सिंधी अदबी संगत के पायोनियर अफसाना निगार गोबंद माली भी ठारूशाह के रहने वाले थे। ये बहुत बड़े नावल निगार थे। पार्टीशन से पहले उमर बेदार साहब ने एक नावल लिखा जिसका नाम ठारूशाह जंक्शन था। इस नावल को पढ़ने से पता चलता है कि यह अपने दौर का एक मसरूफ़ स्टेशन था और स्टेशन के अमले में अंग्रेज़ और यूरोपियन भी होते थे। इस स्टेशन पर हर कम्युनिटी यानी अंग्रेज़, हिंदू और मुसलमानों के लिए अलग-अलग खाने दस्तयाब होते थे। फीडर लाइन का एक हरा भरा स्टेशन जहाँ पर नीम के दरख्त स्टेशन की शनाख्त हुआ करते थे, मगर ये भी स्टेशन की तरह अब अपने आखिरी दिन गिन रहे हैं। सूखेपन का शिकार और कुछ यहाँ पर लोगों की सितम ज़रीफ़ी। अभी आप देख सकते हैं पूरे प्लेटफॉर्म पर नीम के दरख्त आपको नज़र आएंगे, मगर कुछ जो है वो सूख कर ज़मीन बोस भी हो चुके हैं। दोस्तों अब हम कंडियारो एंड की तरफ जा रहे हैं। वो एक अमेजिंग चीज़ पर नज़र पड़ी है। ये वाटर हट आप देख रहे हैं, इस पर 1928 का सन तामीर लिखा हुआ है।
वैसे बेसिकली ये सेक्शन जो है 1924 में बना था, उसका इफ्तिताह हुआ था। और ये छोटा सा इसका वाटर हट मखदूश हालत में, और 2-4 कदम के फासले पर फिर ये दूसरा वाटर हट। तो दोस्तों ये है कंडियारो एंड का नेमिंग बोर्ड, मगर ये इससे भी लिखाई बिल्कुल मिट चुकी है। इस एंड पर भी ये वाटर कॉलम स्टीम इंजन को पानी प्रोवाइड करने के लिए, और ये साथ वाली लाइन पर इंजन को मेंटेन करने के लिए ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। दोस्तों ये एक जंक्शन स्टेशन था। मैं जिस लाइन पर अभी खड़ा हूँ, ये लाइन सीधी दरबेलो कंडियारो से होती हुई मैरापुर तक जाती थी, जबकि ये दूसरी 4 नंबर लाइन आगे से आपको इमारतें नज़र आ रही होंगी, या रोड नज़र आ रहा होगा। ये रेलवे ट्रैक था, तो ये ऊपर की तरफ मिठियानी की तरफ निकल जाती थी ये दूसरी लाइन, और इसी की वजह से इसको जंक्शन का स्टेटस मिला हुआ था। मगर अब सारा कुछ उजड़ चुका है। इस तरफ पूरे ट्रैक पर अब रोड बन गया है, और ऐसे लगता है कि लोगों ने भी समझ लिया है कि शायद अब ये कभी बहाल ना हो सके। दोस्तों ये सामने PAA ऑफिस और रिहाइश गाह भी दोनों का काम करती थी, और इसी में यहाँ पर वो अपने स्टॉक स्लीपर्स दूसरी चीज़ें रखते थे। दोस्तों ये सामने नज़र आने वाला स्ट्रक्चर एक मंदिर का है। इसे बाईजो मंदिर कहा जाता है। प्री पार्टीशन कुछ राहजनों ने यहाँ पर नकब लगाई, लूटमार की और मज़ाहमत करने पर मंदिर के पुजारी को मार दिया। इस वाक़े के बाद यह मंदिर वीरान हो गया। पार्टीशन से पहले यहाँ पर हिंदू भाई बड़ी कसरत से रहा करते थे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कोशिश। हमें उम्मीद है कि हमेशा की तरह आप हमारी इस कोशिश को भी सराहेंगे। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश कि वो हमसे जुड़ जाएं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी प्रेस करें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो पर आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों सांसों की सलामती तक फिर इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी नई साइट पर। अभी दोपहर के 2 बज गए हैं, और माशाल्लाह गर्मी भी काफ़ी ज़ोर की हो गई है। चाहते हैं आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।